दोस्तों, मार्वल का नया धमाका आ गया है और इस बार नए कैप्टन अमेरिका के साथ सैम विल्सन की शील्ड उठाना तो आसान था, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना उतना ही मुश्किल। क्या ब्रेव न्यू वर्ल्ड मार्वल के नए दौर की शुरुआत करेगा या सिर्फ एक और सीजीआई सर्कस बनकर रह जाएगा? चलो बिना किसी देरी के करते हैं इसका फुल रिव्यू। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू समीर मूवी रिव्यू। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू का जो हाल पिछले कुछ सालों से चल रहा है, उसे देख के फैंस बोल रहे थे भाई बस और नहीं। बट अब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड आया है नए नए वादे लेकर। जूलियस ओनहा की डायरेक्शन, एंथनी मेकी का स्वैग और हेरियस फोर्ड की प्रेजेंस, ये कॉम्बो क्या एमसीयू को वापस ट्रैक पर लाएगा? आज हम देखेंगे इसका फुल एनालाइज। सबसे पहले प्लॉट की तरफ पढ़ते हैं। फिल्म की कहानी पॉलिटिकल थ्रिलर्स के आसपास घूमती है। सैम विल्सन जो स्टीव रॉजर्स के रिटायरमेंट के बाद नए कैप्टन अमेरिका बने हैं, एक डेंजरस ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी में फंस जाते हैं। दुनिया एक नए क्राइसिस से गुजर रही है और नए कैप्टन अमेरिका को सबको बचाना है। लेकिन ये सिर्फ एक और विलन की पिटाई वाली कहानी नहीं है। यहाँ पॉलिटिकल पावर, गिव्स, मिलिट्री सीक्रेट्स और एक मिस्टीरियस एल्ट्रोगोनिस्ट की कहानी है जो अमेरिका के नए लीडर्स को चैलेंज करने वाला है। पुराने दोस्तों के साथ नए दुश्मन भी है और इस बार स्टेक्स और भी हाई है। क्या सैम विल्सन अपनी लेगेसी को जस्टिफाई कर पाएंगे? कैरेक्टर और परफॉर्मेंस की बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट नंबर पे है एंथनी मैकी एज सैम विल्सन यानी कैप्टन अमेरिका। भाई मैकी ने फुल ट्राई मारा है स्टीव रोजर्स के जूते फिल करने का और कहीं कहीं कामयाब भी हुआ है। एक्शन सीन सॉलिड किए हैं और इमोशनल डेप्थ भी डिसेंट है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा फील होता है कि उसकी पर्सनैलिटी उतनी आइकॉनिक नहीं हो रही जितना एक कैप्टन अमेरिका को होनी चाहिए। सेकंड कैरेक्टर की बात करो तो हैरियस फोर्ड एज थूडियस थंडरबोल्ट रोज। हैरिसन फोर्ड भाई साहब ने प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रोज के रोल को एक सीरियस ऑरा दिया है। उनकी प्रेजेंस स्क्रीन पे एक पॉलिटिकल थ्रिलर वाली वाइब देती है जो फिल्म को और ग्रिपिंग बनाता है। थर्ड कैरेक्टर की बात करूँ, डैनी रेंजियर्स एज जोकिन तोरेस यानी फैल्कॉन तोरेस का कैरेक्टर सपोर्टिंग रोल में सॉलिड काम करता है। सैम विल्सन का लॉयल दोस्त और नए फैल्कन का रोल उसने अच्छे से निभाया है। कहीं कहीं वो स्टीव रॉजर्स के बक्की जैसा फील देता है। फोर्थ कैरेक्टर की बात करूँ तो सीरा हास एज रूथ बैट्सकेन यानी साबरा, एक इजराइल सुपर हीरोइन का कैरेक्टर जिसे पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से काफी कंट्रोवर्सीज भी मिली है। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज सीरा हास का काम जबरदस्त है। फिफ्थ कैरेक्टर की बात करूँ तो टिम ब्लेक नेल्सन एज सेंसोस्टिन द लीडर एज विलन काफी इंटरेस्टिंग हो सकता था, लेकिन मार्वल ने उसको उतना इम्पैक्ट नहीं दिया जितना एक्सपेक्टेड था। एक स्ट्रॉन्ग विलन की कमी फील होती है। डायरेक्टर जूलियस ओना ने ये मूवी टिपिकल सुपर हीरो फॉलोअर से अलग बनाने की पूरी कोशिश की है। यह एक्शन के साथ पॉलिटिकल ड्रामा और कॉन्स्पिरेसी भी है जो विंटर सॉलिड वाली वाइब्स लाने की कोशिश करता है। स्क्रीन प्ले भी डिसेंट है, लेकिन कहीं कहीं मूवी स्लो हो जाती है, खासकर मिडल पार्ट में कहानी ज्यादा डायलॉग्स और पॉलिटिकल डिस्कशन पे अटक जाती है। मार्वल की हर फिल्म एक्शन और वीएफएक्स पे हाईली डिपेंडेंट होती है। यहाँ भी कुछ वैसा ही सीन है, मतलब माइंड ब्लोइंग एरिया कॉम्बैट। सैम विल्सन का फैल्कन सूट प्लस कैप्टन अमेरिका शील्ड का कॉम्बो देखने लायक है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट विंटर सोल्जर वाइब्स आती है, बट कुछ जगह ओवर द टॉप लगते हैं। एक्सपोजर्स और चीजी सीक्वेंस एकदम हाई बजट हॉलीवुड लेवल के हैं, लेकिन कहीं कहीं सीजीआई का ओवरडोज फील होता है। मार्वल को अब पार्टिकल इफेक्ट्स को थोड़ा और फोकस करना चाहिए। म्यूजिक लोरा कारप्लान ने दिया है और कुछ जगह काफी इम्पैक्टफुल है। एक न्यू एज मार्बल स्कोर की फील आती है, लेकिन कुछ जगह बैकग्राउंड स्कोर वीक पड़ता है। केंड्रिक लैम्बर्ट ने एक थीम सॉन्ग मूवी में यूज किया गया है जो एक्शन सीक्वेंस में एनर्जी इंजेक्ट करता है। मार्वल की हर अच्छी मूवी सिर्फ एक्शन नहीं, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस पावर, क्या हर कोई कैप्टन अमेरिका बन सकता है? पॉलिटिकल इंट्रिग्यून, पावर कंट्रोल और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दिखाया गया है। आइडेंटिटी क्राइसिस, सेल्फ विजन अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश करता है। ये थीम्स एमसीयू को एक नए डायरेक्शन में ले जा सकती है जो सिर्फ एलियंस और मल्टीवर्स के आगे भी सोचता है। मार्वल के पिछले कुछ साल के लो फेज के बाद ये मूवी मिक्स रिव्यू लेकर आई है। मार्वल फैंस ने बोला भाई ये विंटर सोलिड वाइब्स देता है और मस्त लगा। कैसल्स व्यूवर्स ने कहा थोड़ा स्लो लगा बीच में, बट ओवरऑल ठीक था। और क्रिटिक्स ने कहा है कि पॉलिटिकल थीम स्ट्रॉन्ग है, बट स्क्रीन प्ले और सीजीआई बेटर हो सकता था। बॉक्स ऑफिस पे ओपनिंग स्ट्रॉन्ग रही है, लेकिन लॉन्ग रन में वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेगा। अब प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं। प्रोज की बात करें तो एंथनी मेकी का सॉलिड परफॉर्मेंस, सैम विल्सन एक रियलिस्टिक कैप्टन अमेरिका लगते हैं।
पॉलिटिकल थ्रिलर प्लस एक्शन का कॉम्बो। मार्वल फाइनली कुछ सीरियस बना रहा है। एक्सप्लोजन एक्शन सीक्वेंस, शील्ड प्लस फैल्कन विंग्स, खतरनाक कॉम्बो। हैरिसन फोर्ड का यहाँ पर प्रेजेंस, उनका स्क्रीन टाइम इम्पैक्टफुल लगता है। अब कॉन्स की बात करें तो सीजीआई का ओवर यूज, कुछ सीन्स पे इफेक्ट्स फेक लगते हैं। विलन का इम्पैक्ट कम है। द लीडर का पोटेंशियल पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया है। पेसिंग इशू, बीच में कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है। तो अब कंक्लूजन की बात करते हैं। अगर तुम मार्वल्स के फैन हो तो ये फिल्म एक बार जरूर देखने लायक है। एक्शन पैक्ड सीक्वेंस, पॉलिटिकल थ्रिलर्स का टच और मैं कैप्टन अमेरिका का स्वैग इस मूवी का हाईलाइट है। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ मिडललेस सीजीआई धमाका पसंद है तो ये थोड़ी डिफरेंट लगेगी। तो दोस्तों, तुम्हें ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स करो, लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।